नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन जी का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल रूप वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता, जो कि कोलकाता के नाम से है, गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, युगपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी युवतियों का कोई, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली में 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले अर्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ये चीज आधुनिक कबीर कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। ठीक है। छायावादोत्तर दौर के वे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांवों की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। सामाजिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। तो इस तरीके से केवल महोदय का जीवन परिचय समाप्त होता है। अब यह दंत पढ़ना है, यह दंतित मुस्कान कविता, तो देखते हैं क्या है। छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुत मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। फसल यह भी रोमांचित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर से कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो इस तरीके से कविता आप पढ़ेंगे। इसमें 2 कविताएं हैं, यह दंतुत मुस्कान और फसल। तो पहले यह दंतुत मुस्कान, उसके बाद में फसल, दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो है आपको समय ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। चलिए आज के लिए यहीं। फिर जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं कविता के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।